नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अंतर्गत जो टॉपिक हैं अलग अलग उन पर आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा था मूल अधिकार। इसका हमने इससे पहले तीसरा पार्ट देखा था। यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हमारा आखिरी चौथा पार्ट होगा, जिसमें हम बाकी बचे हुए प्रश्न देखेंगे। इसमें हम प्रश्न जो है वो 88 से लेकर के स्टार्ट करेंगे और प्रश्न आपके जाएंगे 116 तक। तो वही 29-29 करके हम प्रश्न जो है वो देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूल अधिकार पर प्रश्न। प्रश्न नंबर 88 से प्रश्न आपका है कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से जो न्यायालय है वो किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, या फिर कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, या फिर अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है, या फिर किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक जो दायित्व होते हैं, कर्तव्य होते हैं, उनका पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो न्यायालय द्वारा जो परमादेश जारी किया जाता है उसके माध्यम से जो न्यायालय है वो किसी भी व्यक्ति या संस्था हो, उनके सार्वजनिक जो दायित्व होते हैं, उनके जो कर्तव्य होते हैं, उनका पालन करने के लिए जारी किया जाता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 89 प्रश्न कह रहा है कि कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। बताइए, चार ऑप्शन है, कौन सा इनमें से सही होगा। काफी बार मैंने बताया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा हटाया गया है, वही यहाँ पर पूछा गया। चलिए बात करते हैं आंसर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला संपत्ति का अधिकार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका मौलिक अधिकार में नहीं आता है। पहले आता था, पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में जो है वो 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और किस संविधान संशोधन से? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये हटाया गया था। 90 प्रश्न आपका है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए, ऊपर वाला भी प्रश्न वही है, यहाँ भी वही है, पर यहाँ पर ऑप्शन बदल दिए हैं। वहां पर भी देखिए यही पूछा गया था कि कौन इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है, मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, यहाँ पर भी। और यहाँ पर संपत्ति का अधिकार देखिए ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ऑप्शन बदल दिए गए। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो नागरिकता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार में जो है वो नहीं आता है। समता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आता है। अगला प्रश्न देखते हैं 91 प्रश्न आपका है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। ये बहुत पूछा जाता है और ऊपर मैंने बता भी दिया। बताइए फटाफट से कौन सा इनमें से सही होगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब जो है वो समाप्त किया गया। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। ये संविधान पर आधारित प्रश्न देख रहे हैं, हम दोपहर के 3 बजे वाली टाइम में देख रहे हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन ही 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। मैंने ये भी आपको बताया है कि दो ही संविधान संशोधन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक 42 और एक 44। कंफ्यूजन कई बार ये हो जाती है जब संपत्ति की बात होती है कि 42 सही होगा 44। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी पैसे की बात आए संपत्ति की, तो वो हमेशा डबल, हर व्यक्ति चाहता है कि पैसा डबल हो जाए। तो 44 में भी 4 2 बार आया। बस यही ध्यान रखिए, 44 संविधान संशोधन ही संपत्ति से पैसा डबल जो है उससे संबंधित है। 4 आपका होगा। 92 प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार एक है, किस प्रकार का? मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। तो ये तो आपको पता चल गया कि संपत्ति का अधिकार पहले आपका एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, पर अब उसे मौलिक अधिकार से किस प्रकार का अधिकार बना दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं आंसर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका कानूनी अधिकार जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 93। प्रश्न आपका है कि 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अभी चीजों को हमने समझा कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब वही प्रश्न पूछा गया है, पर शब्द दूसरा यूज किया गया है, और यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है वो वैधानिक अधिकार जो है वो यूज किया गया है। और ये कोई और नहीं है, ये वही कानूनी अधिकार ही है जिसे 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मौलिक अधिकार जो है वहां से हटा दिया गया था। तो आंसर इन चारों ऑप्शन में संपत्ति का अधिकार यहाँ भी आपका सही हो जाएगा।
94 प्रश्न कह रहा है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। सभी जानते हैं 44वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एक ही टाइप के प्रश्न बार बार क्यों है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही वही है, मूल अधिकार जैसे हम टॉपिक देख रहे हैं तो उस पर एक ही टाइप के प्रश्न कैसे कैसे आ सकते हैं, इसीलिए कुछ 1 से 2 प्रश्न ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। बी ऑप्शन सही होगा। 96 प्रश्न है कि भारतीय संविधान जो है उसके अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। संपत्ति का अधिकार क्या है, तो आप कह देंगे ऊपर जो मैंने वर्ड बताया था बिल्कुल विधिक अधिकार होगा। मूलभूत अधिकार के साथ आपको नहीं जाना है, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 97 प्रश्न कह रहा है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपका पूछा जाता रहा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन एबीसीडी में से सही होगा। साथ ही साथ तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। पहले मैंने आपको बताया कि जो भी आप यहाँ संविधान पर आधारित प्रश्न देखते हैं सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान पर आधारित जो प्रश्न है सभी एग्जाम में आते हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चलिए देखते हैं हमारा आंसर। तो आपका ऑप्शन बी वाला अनुच्छेद 301 और अनुच्छेद सी वाला अनुच्छेद 300 का, इन दोनों में काफी कंफ्यूजन लोग को होती है। ये तो पता होता है कि 300 के ही समथिंग में है, कई बार जब दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तब कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो संपत्ति की बात हो रही है, तो संपत्ति की जब भी मैंने बात की है तो मैंने क्या कहा आपको, पैसा डबल, जैसे कि 44 में 4 4 2 बार आ रहा था, पैसा मतलब जैसे डबल करने की हम बात करते हैं ऐसे संख्या डबल, उसी से हमने कनेक्ट किया था। सेम यहाँ पर भी देखिए, तो अनुच्छेद 300 जो है इसमें 0 2 बार आ रहा है, यानी कि चीजों को डबल करने की बात की जा रही। बस यही डबल से ही आप संपत्ति को जोड़ सकते हैं। जैसे वहां 44 को हमने जोड़ा था 4 4 2 बार आ रहा था, सब यानी इसको भी जोड़ सकते हैं 0 2 बार आ रहा है। बाकी देखिए याद है तो बहुत अच्छी बात है, कई बार क्या होता है जब दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं ना कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तब के लिए ट्रिक काम आती है। तो आंसर ऊपर वाले में सी वाला सही हो जाएगा, अनुच्छेद 300 का। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 98 की भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार जो है वो नहीं है, वो आपको बताना है इसमें कौन सा जो है वो होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर संपत्ति का अधिकार। आंसर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं संपत्ति का अधिकार यहाँ भी आपका हो जाएगा। 99 प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। वो किस अनुच्छेद में आता है ये आपको बताना। मैंने पहले ही कहा था कि मौलिक अधिकार आपको एकदम रटे होने चाहिए, पूछ लिया था प्रश्न। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो बी वाला ऑप्शन अनुच्छेद 15 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी अनुच्छेद पर एक मूवी भी बनी हुई है जिसका नाम भी है आर्टिकल 15, शायद काफी लोगों ने देखी भी होगी। तो आर्टिकल 15 बनी हुई है बहुत डिटेल में, अगर आपको चीजों को जानना है तो उस मूवी को भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से जाति भेदभाव ये सारी चीजें यहाँ पर मायने नहीं रखती हैं, जाति धर्म लिंग ये सारी चीजें। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये सूची एक दे रखी है, एक तरफ मौलिक अधिकार, दूसरी तरफ उससे संबंधित अनुच्छेद दे रखे हैं और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए कौन सा इनमें से सही मिलान होगा। वही सभी पूछे गए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तब से। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं आंसर की। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जो समता का अधिकार है, समानता जिसको हम कहते हैं, ये अनुच्छेद 14 से 18 में आता है, बिल्कुल सही है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 में आता है, तो चौथे वाले से मैच हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में आता है। और बचा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सभी जानते हैं अनुच्छेद 32 में आता है। और इसी को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं जो उन्होंने संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा भी दी है। तो आंसर आपको वहां सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 101 प्रश्न।
कि मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता जो है वो नहीं है? हड़ताल करने की आजादी, विचार व्यक्त करने की आजादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आजादी या फिर धरना देने की आजादी। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। हड़ताल करने की आजादी जो है मौलिक अधिकारों में, इसकी स्वतंत्रता नहीं होती है। अब विचार आप व्यक्त कर सकते हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, पर हड़ताल जो है आप नहीं कर सकते। 102 प्रश्न है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारती वाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, गोलकनाथ वाद या सज्जन कुमार वाद। काफी चर्चा में रहा था ये जो केस है। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन ए विधि में। तो ए वाला ऑप्शन केशवानंद बनाम भारती, ये जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपका अच्छा प्रश्न है, काफी बार पूछ लिया जाता है। केशवानंद बनाम भारती इसको कहते हैं। 103 प्रश्न कह रहा है कि किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा या फिर उत्प्रेषण। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन उत्प्रेषण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्प्रेषण जो है वो जारी किया जाता है। 104 प्रश्न कह रहा है कि कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त? विधि के समक्ष समानता या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैहिक या शोषण के विरुद्ध अधिकार। बताइए विदेशियों को कौन सा अधिकार इनमें से नहीं प्राप्त है? तो देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार तो प्राप्त है, प्राण और दैहिक भी प्राप्त है क्योंकि ये वाला प्रश्न मैंने कराया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये बी वाला आंसर होगा। ये विदेशी नागरिकों को जो है वो नहीं प्राप्त है, बी वाला आंसर हो जाएगा। बाकी विधि के समक्ष समानता भी जो है वो प्राप्त है। 105 प्रश्न है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, सांविधिक अधिकार है या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो मूल अधिकार है ये, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार, इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। 106 प्रश्न है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किसके अंतर्गत दिया हुआ है? 13, 14, 15, 16, 4 ऑप्शन है। बताना आपको है कि इनमें से कौन कौन से हैं। पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा या सभी चारों। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो सी वाला आपका ऑप्शन 2, 3 और 4 ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समानता का अधिकार संविधान के जो अनुच्छेद है दूसरे यानी 14 नंबर, तीसरा यानी अनुच्छेद 15 और चौथे यानी कि अनुच्छेद 16, इन तीनों में जो है वो समानता का अधिकार जो है वो दिया हुआ। 14 से 18 तक आते हैं, मैंने आपको बताया भी था। 13 का इसमें नहीं आता है। अगला देखते हैं 107 प्रश्न। इस संविधान के अंतर्गत जो बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश है वो जारी करने का अधिकार जो है वो किसमें जो है वो निहित है? तो बताना है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें जो है वो निहित है? केवल उच्च न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में, दोनों में या फिर जनपद न्यायालय और उनके ऊपर के सभी न्यायालय में। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो आपका ऑप्शन सी वाला उच्च और उच्चतम दोनों जो है वो सही होगा। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो समादेश है वो जारी करने का अधिकार। अगला प्रश्न 108 कह रहा है कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? देखिए प्रश्न कितनी बार अलग अलग तरीके से आ रहा है। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया संपत्ति का अधिकार नहीं है, यही आपका सही होगा। 109 प्रश्न आपका है कि परमादेश याचिका, जिसे हम रिट ऑफ मैंडेमस का कहते हैं इंग्लिश में, इस पर आधारित मैंने इससे पहले वाले पार्ट में आपको कराया था कि इंग्लिश के नाम देकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इंग्लिश वाले नाम। इसका अर्थ क्या होता है ये पूछा गया। हम आदेश देते हैं किस वारंट द्वारा, आपके पास शरीर होना चाहिए या फिर प्रमाणित होना, इस प्रकार से 4 ऑप्शन हैं। तो बताइए परमादेश याचिका का क्या अर्थ होता है?
आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही, यानी कि हम आदेश देते हैं। मैंने पहले बताया था ना, यहाँ पर आदेश वर्ड छुपा हुआ है, परमादेश, तो उससे ही आप पकड़ सकते हैं हम आदेश देते हैं, सही होगा। 110 प्रश्न कह रहा है अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। डायरेक्ट हम आंसर की बात करेंगे। ऑप्शन A, B, C या D में से अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में जो आधार है वो है कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ हो, इस आधार पर राहत के लिए जो है वो मना कर सकता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 111 प्रश्न कह रहा है किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक जो अधिकारी है उसको अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई जो रिट है वो क्या होती है? बताइए। अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रेषण लेख या फिर निषेध। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन बी वाला परमादेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 112 प्रश्न कह रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 इसमें व्यवस्था है तो किसकी समता से है? जैसे सामाजिक समता, आर्थिक समता, राजनीतिक समता या फिर धार्मिक समता। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो बताइए कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसके संदर्भ में व्यवस्था है। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो सामाजिक समता जो है इसकी बात की गई है, ए वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। 112 के बाद है हमारा 113 नंबर प्रश्न कि भारत में उच्चतम न्यायालय जो है उसने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। बताइए। ऊपर मैंने क्वेश्चन आया था इस पर बेस्ड, बताया भी था, अब तो आसानी से आप बता ले जाएंगे कौन सा इनमें से सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर, यानी कि केशवानंद भारती का जो मामला है ये वाला जो है वो बी वाला ऑप्शन सही होगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था केशवानंद बनाम जो भारती, या ऐसे भी बोला जाता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है इससे संबंधित है। और इसमें कहा गया है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संशोधन जो है वो नहीं किया जा सकता। ये केशवानंद भारती जो है उसका मामला था। और ये समय कब का था? तो 1973 का जो है वो टाइम था। अगला देखते हैं 114 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश जो है वो नहीं है? मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, या किसी वृत्ति को करना, या फिर किसी व्यवसाय, व्यापार या फिर कारोबार कारोबार जो है उसको आगे बढ़ाना। तो पूछा गया है कि भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश जो है वो कौन सा नहीं है। चलिए बात करते हैं आंसर की, कौन सा ऑप्शन ABCD में से सही होगा, कौन इनमें से आंसर नहीं है। तो आपका सी वाला सही होगा कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, ये जो है आपका इसमें संबंधित नहीं है। 115 प्रश्न आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कुल 116 प्रश्न जो है हम आपको कराएंगे, तो ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है। उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका है कि भारतीय नागरिक जो है उनके मौलिक अधिकारों के युक्त युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति जो है वो किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास है, संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास है, या फिर किसी के पास नहीं है? मौलिक अधिकारों के युक्त युक्त जो प्रतिबंध है उनको आरोपित करने की शक्ति। तो चलिए बात करते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में। तो संसद आपका यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। संसद के पास जो है शक्ति प्राप्त है। देखते हैं फिर हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और लास्ट प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो बालाजी स्टडी सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।
साथ ही साथ फेसबुक इंस्टाग्राम की लिंक भी अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी आपको, वहां से आप जुड़ सकते हैं। 116 लास्ट प्रश्न है कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए। परमादेश, यहाँ पर परमाधिदेश करके लिख दिया, उसको उसी का ही नाम है। दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा है अधिकार परीक्षा और चौथा है उत्प्रेषण। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बात करते हैं चलिए आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी वाला यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि न्यायालय के समक्ष इसमें प्रस्तुत करना होता है। सभी हमारे प्रश्न इस टॉपिक से समाप्त हुए। मूल अधिकार से नया जो चैप्टर होगा वो होगा नीति निर्देशक तत्व। तो वहीं से एक प्रश्न हम आपके लिए भी पूछ लेते हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो ग्रहण किए गए हैं। ए ऑप्शन है ब्रिटेन से, बी ऑप्शन है आयरलैंड से, सी ऑप्शन है पूर्व सोवियत संघ से और डी ऑप्शन है फ्रांस से। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइए। इसके बाद वाला जो चैप्टर है नीति निर्देशक तत्व वो हम देखेंगे इसके बाद, वहीं पर इस प्रश्न का आंसर भी हम आपको बता देंगे। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।